नमस्ते। आज मैं इस विचार क्रांति के माध्यम से आज हम विचार करेंगे कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो छोटे छोटे संस्कार जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें इरिटेट कर देते हैं, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तो क्या हम इन संस्कारों को, क्या हम इन बुराइयों से हम बच सकते हैं? क्या हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं? हम आज इस विषय पर आज विचार क्रांति में हम चर्चा करेंगे और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम कुछ ऐसा खोज के निकालेंगे जिससे कि हमारा जीवन या हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो जब छोटे छोटे संस्कार, अगर जैसे हम घर में बैठ कर के 2-4 लोग भोजन ही कर रहे हैं, तो अगर माँ आकर के सर्वप्रथम मुझे नहीं किसी और दूसरे को भोजन दे दिया, भैया को दे दिया, पिताजी को दे दिया, बहन को दे दिया, तो हम इतनी छोटी सी बात में हमें उसमें से बुरा लग जाता है कि उनको तो ज़्यादा माँ मानती है, उनको ज़्यादा सम्मान देती है और मुझे कम देती है, इसलिए उनको पहले भोजन दिया और मुझे बाद में दिया। तो छोटी सी बात है, छोटी सी ही बात है। अगर हमें परस्पर प्रेम हो, अगर हम परस्पर सद्भावना में जिए, तो हमें ये छोटी सी बात हमें परेशान नहीं करेगी। हम घरों में छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। कोई छोटी सी वस्तु किसी और को, किसी ने, पेरेंट्स ने, पिताजी ने, किसी ने किसी दूसरे को पकड़ा दी और उसके बाद मुझे दिया, तो उसको आपने पहले दिया, इसलिए उसको आप ज़्यादा सम्मान देते हैं, आप उसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और मुझे कम करते हैं। ऐसी अंदर से छोटी छोटी भावनाएं आ जाती हैं और जो हमें परेशान करती रहती हैं, जो हमें अपने जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें विचलित करती हैं, हमें अपने सन्मार्ग से हमें विचलित करती हैं। तो क्या इन संस्कारों को क्या हम बदल सकते हैं? अवश्य बदल सकते हैं। अगर हमें क्रोध आ जाता है, हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, हमें अहंकार आ जाता है, किसी को की भावनाओं को हम चोट पहुंचाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें बोलता है कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आप इसको कृपया सुधार लीजिए, तो फिर हम उसके तुरंत विपरीत में बोलते हैं, नहीं ये तो मेरी आदत ही है, ये तो मेरी हैबिट है, ये मेरा स्वभाव है, ये तो बदल ही नहीं सकता, इसको मैं बदल नहीं सकती। तो क्या ये गुस्सा करना, क्या ये किसी के प्रति द्वेष रखना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, क्या हमारा स्वभाव है? ये एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक माँ एक छोटे से बच्चे को तैयार करके बिल्कुल प्योर सफ़ेद कपड़े पहना करके स्कूल भेज दी। जब उसने सुबह प्रातःकाल उसको स्कूल भेजती है, तब तो उसके कपड़े बिल्कुल प्योर सफ़ेद थे, लेकिन वो जैसे ही घर से निकला, बस में गया, गाड़ी में गया, किसी में गया, रास्ते में, रोड में धूल लगी, स्कूल में दीवार से अटैच हुआ, बोर्ड से अटैच हुआ और बच्चों से अटैच हुआ, उसमें कुछ दाग लग गए। भोजन किया, लंच किया, उसमें कुछ भोजन कुछ उसमें गिर गया तो उसका दाग लग गया, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो जब घर से निकलते ही उसको ध्यान नहीं है कि मेरे कपड़े में क्या क्या लग रहा है, धूल लग रही है, बस में चढ़ते हैं तो बस का कुछ पार्ट पकड़ते हैं, सीट में गंदगी है, सीट में बैठते हैं तो सीट का कुछ धूल लग जाती है, कुछ गंदगी लग जाती है। क्लास में, स्कूल में हम दीवार से अटैच हो जाते हैं तो दीवार का कुछ पेंट इत्यादि लग जाता है हमारे कपड़े में। ये सारे सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक हम घर वापस नहीं आ जाते, तब तक हमारे कपड़ों में कुछ न कुछ धूल या कंकड़ या कुछ न कुछ हमारे कपड़ों में लगते रहते हैं दाग, और उस दाग को हम ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम समझते हैं कि वो दाग नहीं है, वो धूल के कण नहीं, वो तो उसकी डिजाइन ही है।
अगर वो बच्चा घर पे आता है, माँ पूछती कि ये आपके कपड़े ऐसे मैले कुचैले कैसे हो गए, तो बच्चा कहता माँ ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे आपने पहनाए थे, ये तो इसमें डिजाइन है। लेकिन माँ को पता है कि इसमें डिजाइन नहीं, ये इसमें दाग लग चुके हैं, इसमें धूल के दाग लग चुके हैं, इसमें दीवार के पेंट के दाग लग चुके हैं, बस की सीट के दाग लग चुके हैं, और इसमें भोजन खाया हुआ का जो कुछ सब्जी दाल कुछ भी गिर गया उसके दाग लग चुके हैं। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि इसमें दाग लगे हुए हैं, वो तो समझता कि इसकी डिजाइन ही है, इस कपड़े का डिजाइन ही ऐसा है। लेकिन माँ को पता है कि इसका डिजाइन नहीं, इसका दाग है। और माँ उसको साफ करके पहले की तरह प्योर उसको निकाल देती है, उसको साफ करके क्लीन करके उसको साफ कर देती है, क्योंकि माँ को ज्ञान है। और वो बच्चा जागरूक ना होने की वजह से, हम जब अज्ञान में रहते हैं, जब हम जागरूक नहीं रहते, तब हमें ऐसी प्रतीति होती है कि जो हम गुस्सा करते हैं, जो हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम द्वेष करते हैं, तो ये मेरा स्वभाव है। नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे कपड़े में लगे हुए दाग है, वैसे ही ये दाग है हमारे ऊपर। और हम जैसे माँ उन कपड़ों से उसको धुल करके उन दागों को हटा देती है, उस गंदगी को दूर कर देती है, वैसे ही हम अपने अंदर के इन दाग को, इस गंदगी को दूर कर सकते हैं। और इसका हम अपना स्वभाव ना माने। अगर हम इन कमियों को, इन अवगुणों को, इन ईर्ष्या को, द्वेष को, छोटी छोटी बातों में हम क्रोध को, गुस्सा को, अगर हम इसका अपना स्वभाव मान लेते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता होती है, ये हमारी अविद्या होती है, ये हमारी अजागरूकता होती है। हम इसको जब हम समझते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं है, और जब हम जागरूक होते हुए ज्ञान पूर्वक, जब हम प्रातः काल जिस वस्त्र को धारण करते हैं और सायंकाल तक हमारे वस्त्र में जो दाग लग जाते हैं उसको हम धुल डालते हैं, हमें उसमें कष्ट नहीं होता, हमें उसमें दुख नहीं होता कि इसमें गंदे हो गए तो हाय राम, इस गंदे कैसे हो गए, क्यों हो गए, नहीं होना चाहिए था। हाँ, कपड़ों का स्वाभाविक है, हमने पूरा दिन उसका उपयोग किया तो गंदे हो गए, तो उसको हम साफ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम पूरा दिन अपने कार्यों में, हमारे जो भी कार्य निर्धारित हैं, हम अपने कार्यों को करते करते कहीं थोड़ा बहुत हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध जैसे दाग लग जाते हैं, तो हम उनको ध्यान से, शांति से बैठ के, प्राणायाम से, हम अपने आप से, हमें अपने आप को, खुद को देख करके, खुद को अपने आप का स्वाध्याय करके, और हम उसको, उस दाग को हटा सकते हैं। तो हमें जो छोटी छोटी बातों पर जब हम नाराज हो जाते हैं, अपने घरों से, अपने बड़ों से, अपने परिवार से हम विड्रॉ कर लेते हैं, हम दूर हो जाते हैं, हम दूसरे से कहने लग जाते हैं कि ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। जो हमारी ये शिकायतें होती हैं, ये हमारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अगर हमें किसी प्रकार की इच्छा होती है, इच्छा मात्रम अविद्या, अगर इच्छा है किसी प्रकार की हमें अंदर से लेने की, किसी प्रकार से हमें कहीं कोई इच्छा ना मात्र की रहती है, अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वही अविद्या कहलाती है। कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। तो जो अगर हम अपने आप को नित्य शुद्ध पवित्र माने, शुद्ध बुद्ध पवित्र अगर हम अपने आप को मानते हैं,
हम अपने आप को जानते हैं तो हमें फिर इच्छाएं नहीं होती। अगर इच्छाएं नहीं रहेंगी तो हमें दुख नहीं होगा, हमारे अंदर अविद्या नहीं आएगी। इसी को अविद्या, इसी को अज्ञान, इसी को जो हम अजागरूकता कहते हैं। तो हमारे अंदर इन अजागरूकता को, इस अविद्या को, इस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा का ध्यान और अपने आप की पहचान, परमात्मा का ध्यान करें कि जो वो तो हमें सब कुछ दे ही दिया है, पहले से हमें सब कुछ दे रखा है। हमारे अंदर जो हम बाहर से किसी से, दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं लेने की, और हम उनको पूरा ना होने पर हम अपना क्रोध का, ईर्ष्या का, हम अपना स्वभाव मान लेते हैं कि ये संस्कार ही मेरे हैं, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ये कपड़े की डिजाइन ही ऐसी है। नहीं, अगर हम उसको थोड़ा सा भी ठहर करके, अपने आप में थोड़ा सा भी ध्यान दे करके अगर हम सोचें तो हम उसको दूर कर सकते हैं और हम नित्य शुद्ध बुद्ध प्योर हो सकते हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध का है, नित्य आनंद का है। जो हम बाहर से खुशी ढूंढते हैं, बाहर से आनंद ढूंढते हैं, बाहर से हम जो प्रेम दूसरे से ढूंढते हैं, हम बाहर से किसी से सम्मान ढूंढते हैं, तो जो लेने वाला होता है वो कभी बड़ा नहीं होता। जो लेने वाला होता है वो कभी सुखी नहीं होता। जो लेने वाला होता है उसकी कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाएं उसका दुख का कारण हो जाती है। तो हम ज्ञानपूर्वक अगर अपने जीवन को जिए, क्योंकि हमें पहले ही परमपिता परमात्मा की इस अनुकंपा से, इस कृपा से हमें बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है। हम कहते हैं कि हम तो भगवान के, परमपिता परमात्मा के यंत्र हैं, और वो यंत्र, हम ऐसे यंत्र हैं कि हमारे अंदर सब कुछ करने का सामर्थ्य है। बस उस यंत्र को हमें क्लीन रखना होगा, उस यंत्र को हमें निरंतर उसकी सफाई करनी होगी, उस यंत्र को हमें चलाना आना होगा। जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर वीडियो भी है, उसके अंदर कैमरा भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पासवर्ड डाला हुआ, उसका पासवर्ड नहीं पता, तो हम उसको खोल ही नहीं सकते। उसके अंदर तो बहुत चीज़ें भरी हुई हैं जो कि हम देख सकते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका पासवर्ड न पता होने की वजह से हम उसको खोल भी नहीं पाते। वैसे ही हमारे जीवन में, हम मनुष्यों के जीवन में ईश्वर ने तो बहुत कुछ अंदर दे करके भेजा है, भरपूर करके भेजा है, हमें पूर्ण करके भेजा है, और इस दुनिया में उसका उपयोग करने के लिए, इस सृष्टि पर उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन हम उसका पासवर्ड जो है हम उसको भूल चुके हैं, और उसको हम खोल नहीं पाते। अपने आप को हम जान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या है। अगर हम उस पासवर्ड को जान जाएं, अगर अपने आप को जान जाएं कि हमारे अंदर तो स्वाभाविक बहुत कुछ है, तो फिर हमें किसी दूसरे से लेने की इच्छा नहीं, बल्कि हम सब कुछ देने की इच्छा करेंगे। हम सब कुछ देने लग जाएंगे, हम इस सृष्टि के उपयोग में आ जाएंगे। हम इस जीवन का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, हम सब का उपयोग करने लग जाएंगे। जैसे कि अगर हम मोबाइल का पासवर्ड पता कर लेते, फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें, हम उसको सब कुछ खोल के देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें अपने आप का, अपने अंदर का जो पासवर्ड है, उसको स्वाध्याय से, ध्यान से, प्राणायाम से उसको खोलना है। हम ध्यान करेंगे
प्रातः प्राणायाम करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, निरोग रहेगी, फिर हम अपने आप को, अपने मन पर अपना अधिकार पा सकेंगे। जब हम अपने आप में अधिकार पा सकेंगे इस ध्यान से, प्राणायाम से, हम जब ईश्वर के गुणों का जब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो फिर उसके गुण हमारे ऊपर उतरने लग जाते हैं, और जो पहले से हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दे करके भेजा है उसका हम उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे कि आप समुद्र के पास जाकर के बैठ जाएं, फिर आपको समुद्र से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे आप शीतलता दे दो, मुझे आप अपनी शीतलता से मुझे भरपूर कर दो। आप जा करके बस किनारे में बैठ जाएं, अपने आप ही उस स्वाभाविक ही आपके अंदर शीतलता आ ही जाएगी। अब जैसे सूरज उग रहा है, अगर सूरज उग गया और आप जाकर के धूप के सामने खड़े हो जाएंगे, सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे, सूर्य के सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो आपको गर्मी मिल ही जाएगी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे गर्मी दे दो। वैसे ही हमारे अंदर बहुत कुछ है। अगर हम जान जाएं अपने को कि हमारे अंदर शीतलता भी है, हमारे अंदर पवित्रता भी है, हमारे अंदर नित्य शुद्ध बुद्ध हम सब कुछ हैं, और बस हमें इसका उपयोग करना है इस सृष्टि में। हम एक यंत्र की तरह इसका उपयोग करना है, और आत्मा हमारा सारथी है, वो हमारा सारथी है। हम जो है वो उसी की बदौलत है। आत्मा हमारा एक प्योर सोल है। उसको जिस प्रकार एक कपड़े में जो दाग लग जाता है उसको हम डिजाइन समझ लेते हैं, वैसे ही हम इस व्यवहार पे चलते हुए इस संसार में सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हम चलते हुए, घूमते हुए, चलते हुए संसार में, सृष्टि में, और जो भी हमें एक दाग रूपी जो क्रोध, ईर्ष्या, जो आलस्य, प्रमाद किसी के प्रति आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो उसको हम डिजाइन न समझ करके उसको हम दाग समझें और उसको हम दूर करने का प्राणायाम से, ध्यान से, हम ईश्वर की अनुकंपा से, उनके सानिध्य में बैठ करके हम उसको दूर करें। और अगर जब हमें पूर्ण रूप से ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि हमारे अंदर जो हम क्रोध करते हैं, किसी से लेने का जो हम इच्छा करते हैं, ये अविद्या है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत आनंददायक हो जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं होगी, हम तो स्वाभाविक ही खुशी हैं। हमारे अंदर ही वो चीज़ है जिसकी हम इच्छा करते हैं। जैसे कि अगर उस कपड़े से दाग हटा दिया जाए तो कपड़ा प्योर सफ़ेद निकल जाता है, उसको ऊपर से और भी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही हम अपने आप को जान जाएं कि हम तो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हम आनंद में हैं, हम सुख में हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है, जो इतना कुछ है जिसको हम पता भी नहीं कर पाते। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे करके भेजा है, हम तो देने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम इसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर हैं। और जब ऐसा ज्ञान, हमें ऐसी जागरूकता आ जाएगी तो फिर हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रहेंगी, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी, और इच्छा नहीं रहेगी, अपेक्षाएं नहीं रहेंगी, तो हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को खुशहाल बनाए नहीं, वो तो हम हैं ही, बस अपने जीवन को, अपने आप का अपना पासवर्ड ढूंढें। अब हमारा पासवर्ड है ईश्वर की आराधना, अपना ईश्वर का ध्यान और अपना स्वाध्याय। हम अपना स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, तो हमें उस पासवर्ड का पता चलेगा, और जिससे हम अपना जीवन बहुत आनंद से गुजार पाएंगे।
और जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर पता है कि मेरे पास इतना ही है, चाहे धन हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी अगर पैसा है, अगर मेरे पास 100 रुपये ही हैं, 200 रुपये ही हैं, और उन 200 रुपये में मुझे यहाँ से लेकर के और वहाँ तक का, इस हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक का रास्ता तय करना है, और मेरे पास केवल 200 रुपये हैं, तो हम उसी के अनुसार ही अपना रास्ता तय करेंगे। जो खर्चा होगा, जो भी हमारे ज़रूरतें होंगी, हम उन 200 रुपये को ध्यान में रखते हुए ही, उस 100 रुपये को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस 100 या 200 रुपये ही हैं मात्र। वैसे ही अगर हमें ये जागरूक हो जाए हम कि हमारा जीवन ये 100 साल तक का ही है, और उसमें से कुछ खर्च भी हो चुका है, जो कुछ बीत भी चुके हैं, हमारे पास बस थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है। जैसे उस यात्री को अगर पता चल जाए कि मेरे 200 रुपये हैं, उसमें से 100 रुपये ही खर्च हो गए, 100 रुपये ही बाकी हैं, तो उसमें से वो संभल करके खर्च करेगा। जहाँ उसको आवश्यकता है, जहाँ पर देने की आवश्यकता है, वहीं पर उस पैसे को खर्च करेगा। अगर उसे जागरूक नहीं रहेगा तो कहीं भी खर्च कर देगा, और फिर वो आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएगा। जहाँ तक उसको पहुँचना था, जो उसका लक्ष्य था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा मनुष्य जीवन है। हमें अगर जागरूक हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए कि हमारा जीवन बस थोड़ा सा ही है, और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। हमारा गंतव्य क्या है, खुद को जानना, और ईश्वर का ये दिया हुआ जो उपहार है, उसी को समर्पित करना। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम जो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो हमारा समय है, उस समय हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने समय को और किसी कार्यों में हम खर्च नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों से गुस्सा होने में, किसी से ईर्ष्या करने में, फालतू की इधर उधर की किसी की बुराई करने में, किसी की से ईर्ष्या करने में, अहंकार करने में, हम अपने आप को अच्छा दिखाने में, किसी दूसरे के प्रति हम बहुत अच्छे हैं, ये सारे कार्यों में हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने समय को नहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा समय बहुत थोड़ा है, इतना ही है हमारे पास में, और उसमें हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। जैसे कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मुझे अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, मेरे पास इतने ही रुपए हैं, इस कारण से मुझे सही स्थान पर खर्च करना है। वैसे ही हम सबको, हम सब मनुष्यों को, हम सब भक्तजनों को ऐसा ही ज्ञान हो जाए, और वो ज्ञान अवश्य होगा, वो होगा ध्यान से, प्राणायाम से, और अपने आप के स्वाध्याय से। और हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो हम बहुत आनंद से आएंगे, बहुत आनंद से जिएंगे, बहुत खुशहाल से जिएंगे, और अपने लक्ष्य तक पूर्ण रूप से पहुंच पाएंगे। और जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, आनंद से जिएंगे, खुश से जिएंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा मात्रम अविद्या, ये जो है वो पूर्ण रूप से हट जाएगा, और हम जो अपना स्वभाव मान करके हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अहंकार करते हैं, उससे हम दूर हो जाएंगे। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये दाग था जो मुझे अपना स्वभाव प्रतीत हो रहा है, और इसको हम अपने इस दाग को अपने ध्यान से, अपने ईश्वर उपासना से हम दूर करके पूर्ण रूप से आनंद में, पूर्ण रूप से हम सुख में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, अपनी यात्रा को तय कर सकते हैं, और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। ओम।